नमस्कार दोस्तों। पूजा घर में इन तीन चीज़ों का रखना होता है अशुभ। धन का हो जाता है नाश, माँ लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती हैं त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन तीन विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है अगर घर में सुख समृद्धि चाहते हैं। तो यह तीन चीज़ें पूजा घर में होनी ही चाहिए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनवाते हैं जिसमें वह अपने सभी प्रिय देवी देवताओं तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव के साथ रखते हैं। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीर, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीज़ों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीज़ रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अमंगलकारी व अशुभ भी होता है। यहाँ कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिससे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा क्लेश भी होता है। तो आज हम जानेंगे ऐसी ही चीज़ों के बारे में जिन्हें कई लोग अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपने भी मंदिर में ऐसी चीज़ रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहाँ से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पूजा घर में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए। एक दोस्तों, सबसे पहली बात है दीपक और धूपदान। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना लें क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। 3 कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में होली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर वह मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 4 शंख। शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्न के साथ हुई थी। इस कारण से शंख विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख की घर में उपस्थिति से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। 5 घंटी। घंटी मंदिर में अपने अवश्य देखी होगी क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है, इसलिए जिस घर में मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। पूजा के दौरान घंटी अवश्य बजाएं। घंटी की आवाज़ से घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी वस्तुएं जिनको घर में रखना चाहिए। अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज़ कभी भी नहीं रखनी चाहिए। एक, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना चाहते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुँह करके लगा लें। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा लें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगा लें, लेकिन बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। 2, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं। यह भी बात ध्यान रखें कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। 3, पूर्वजों की तस्वीर।
अगर आप घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहाँ से हटा दें, क्योंकि वास्तु शास्त्र में पूजा घर में परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्मानित जरूर हैं, किंतु उनके स्थान देवताओं के बराबर नहीं हैं। मृत परिजनों की तस्वीर घर की पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां या तस्वीर पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संतों को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। दोस्तों, घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव जी, काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आप जानते हैं उन विशेष वस्तुओं को जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीज़ों की पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा। माँ लक्ष्मी करती हैं ऐसे घर में स्थायी रूप से निवास। एक है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। 2, कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण जी की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्र हो या पर्व हो या फिर किसी प्रकार का उत्सव हो, मांगलिक कार्यों में कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना चाहिए, यह शुभ होता है। मुख्य रूप से तांबे का पात्र का कलश बनाना बहुत ही शुभ होता है। 3, शिवलिंग पर केतकी का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए, और अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो यह लाभ कई गुना बढ़ जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल चढ़ाकर पुनः चढ़ा सकते हैं। 4, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम दीपक अवश्य जलाएं। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।